हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम नया नियम पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 5, व्यवस्था की शिक्षा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, परंतु लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरे हुए न टलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर लोगों से कहते हैं कि ये न समझो कि मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर तो व्यवस्था को लोप करने आया, यानी व्यवस्था को खत्म करने आया, उसे खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। हालेलुया। मेरे प्रिय, अब आप कहेंगे कि ये व्यवस्था क्या है, व्यवस्था किसे कहते हैं? व्यवस्था जो पुराना नियम है, वो व्यवस्था है, उसे प्रभु परमेश्वर ने मूसा को दिया था। जब वो अपने लोगों को मिस्र से निकाल रहे थे, तो प्रभु ने अपने लोगों को व्यवस्था और नियम दिए कि किस तरह से मेरे राहों पे तुम्हें चलना है, ताकि तुम मेरे शरण स्थान में सदैव बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचन को पढ़ते जाएंगे तो हम वचन को समझते भी जाएंगे। ये जो नया नियम है, पुराने नियम से ही निकला है, क्योंकि पुराने नियम में ही प्रभु ने अपने दास, अपने नबियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां करवाई थी। उनके बारे में आत्मा के द्वारा जाहिर किया था कि मेरी औलाद इस पृथ्वी पर आएगा और तुम्हारे पापों को उठा ले जाएगा, यानी जो तुम्हारी दूरी मुझसे हुई है आदम के द्वारा, उस दूरी को मेरी संतान खत्म करेगा। उसे हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि यदि हम वचन को इस रीति से पढ़ेंगे कि हम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, तो हम वचन पढ़ते जाएंगे और वचन को भूलते हुए जाएंगे। अतः हमारे जो आत्मिक पिता हैं, वो हमें वचन को 3 भाग से पढ़ने के लिए कहते हैं कि हम वचन पढ़ते जाएं और हमें वचन याद रहे, हम वचन को भूलने न पाए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई व्यवस्था के नियमों को, जो छोटे से छोटा वचन है, उसको तोड़ेगा और दूसरों को भी सिखाएगा कि हाँ, तुम अपने जीवन से वचन तोड़ सकते हो। हाँ, तुम कभी कभी वक्त आने पे झूठ बोल सकते हो। अच्छा, हम धंधे में हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम अब कारोबार करते हैं, तो हम उलट फेर कर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे से छोटा कहलाएंगे, यानी छोटे किए जाएंगे, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन कर उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो मेरी व्यवस्था की बातों को मानेगा, दृढ़ता के साथ उस पर चलेगा और दूसरों को भी अगुवाई करेगा कि आप प्रभु में दृढ़ता के साथ चलें, अपने जीवन से वचन न तोड़े, वही महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कोई प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरी राहों पे चलने के लिए सोचते हो, चलना शुरू करते हो, तो जो तुम्हारी धार्मिकता है, जो तुम्हारे काम है, उन लोगों से श्रेष्ठ होना चाहिए जो अपने मुंह से तो अंगीकार करते हैं कि प्रभु प्रभु प्रभु, रात दिन परमेश्वर का मनन करते हैं और दिखावे में वैसा बदलाव अपने ऊपरी जीवन में लेके आते हैं, लेकिन उनका भीतरी मनुष्यत्व होता है, वो पाप से भरा होता है, वो द्वेष से भरा होता है। तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता उन लोगों से बढ़ के होनी चाहिए जो दिखावटी में परमेश्वर के करीब आते हैं, दिखावटी में अपने आप को बदलते हैं, लेकिन उनके अंदर पाप होता है, उनके अंदर ईर्ष्या होता है, उनके अंदर जलन होता है। वो मुझसे दूर रहते हैं, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनको समझता नहीं, मैं उनको अपने करीब ने महसूस नहीं करता। तो तुम जो हो, तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़ के होनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को ऊपर से नहीं परिवर्तित करना, बल्कि अपने अंतर मन से तुम्हें मुझे स्वीकार करना, मेरी राहों पे खराई के साथ चलना है, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमें प्रभु में दिखावटी में नहीं चलना है, दिखावे में नहीं हमें करना है कि हाँ, हमने गले में क्रॉस डाला हुआ है तो हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हाँ, हम अपने जीवन से
वचनों को पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु में हैं। भले ही हमारे मन में पाप हो, बुरी अभिलाषाएं हो, हम दिखावे में प्रभु के काम को करते हैं, लंबे समय तक वचन पढ़ते हैं, लंबे समय तक प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन हमारे मन में पाप भरा हुआ, हमारे मन में छल भरा हुआ, द्वेष भरा हुआ, तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि नहीं नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे, दिखावे काम को करोगे, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे, तुम अपने ही कामों में फंसे रहोगे निरंतर, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा। यदि तुम अपने आप में संपूर्ण परिवर्तन लाओ तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। अतः हमें प्रभु के साथ खराई से चलना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो खरा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो भले लोगों के जीवन में ही काम करता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हम प्रभु को अपने जीवन से जैसा आदर देंगे, उसे हम जैसा समझेंगे, वो हमारे जीवन में वैसा ही काम करते। यदि हम उसके साथ छल करते हैं तो भी हमारे साथ छल करता है। आमीन।